हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए यूपी एनएचएम से, और ये है नोटिफिकेशन 7 जनवरी 2022 की। तो फ्रेंड्स, सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की 4000 वैकेंसीज आ चुकी हैं और ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है और डिटेल्स में जल्द ही इसका पूरा एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। और फिलहाल इसमें जो डिटेल्स है तो वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। 4000 टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं और इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका रहेगा जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हो, ठीक है, और या फिर जिसने इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ यानी कम्युनिटी हेल्थ में सर्टिफिकेट हो, और या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इन नर्सेज होना चाहिए, ठीक है। एंड आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में क्या होना चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो एज लिमिट है वो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 35। अपर एज लिमिट फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स इज 35 ईयर्स एंड रिजर्वेशन पॉलिसीज एप्लीकेबल एज पर यूपी स्टेट गवर्नमेंट। आपको जो आरक्षण का जो लाभ मिलेगा वो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट रूल्स की अकॉर्डिंग मिलेगा। और सैलरी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो कि संविदा बेसिस पे पोस्ट होगी और उनको सैलरी मिलेगी 20,500, ठीक है। और आपका जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होगा वो मिलेगा 15,000, यानी टोटल कितना 35,500 रुपये आपकी सैलरी होगी। और श्योरिटी बॉन्ड आपको देना होगा कितने का 2.50 लाख, यानी 2.5 लाख का आपका श्योरिटी बॉन्ड होगा। और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे 100 रुपये के आपको सबमिट करना होगा। और ये कब करना होगा, ज्वाइनिंग के समय करना होगा। नेक्स्ट हमारा है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके क्या हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट www.upnrhm.government.in, मतलब upnrhm.government.in वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा और किसी माध्यम से एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और जो वैकेंसीज होगी वो उत्तर प्रदेश के आरक्षण नियमों के अधीन होगी। एंड कैंडिडेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट हु आर क्लेमिंग रिजर्वेशन इन देयर रेस्पेक्टिव सोशल कैटेगरी मस्ट सबमिट द वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद परमानेंट रेजिडेंशियल प्रूफ इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जात प्रमाण पत्र और जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा और इसके लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। नेक्स्ट आपका कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड अंडर द अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप अदर स्टेट के निवासी हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा इनकम्प्लीट डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्मेट एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट फोटोग्राफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सिटी सेल विल बी रिजेक्टेड। अगर आप इनकम्प्लीट डिटेल्स देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में और अपना फोटोग्राफ सबमिट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। If at any stage of require recruitment it is found that candidate does not fulfill the eligibility and she has furnished incorrect false information, इसमें आपका कोई भी झूठी जानकारी या गलत जानकारी आप नहीं दे सकते हैं। अगर आप देते हैं तो आपका जो
जो प्रोसेस है, आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसको क्या रद्द कर दिया जाएगा। ओके। और द पोस्ट आर नॉन ट्रांसफरेबल एंड एलोकेटेड फॉर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ओनली। मेनली ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जो होती है उसके अंतर्गत वैकेंसीज होंगी, और ये नॉन ट्रांसफरेबल, जहाँ भी आप लोगों का एक बार ज्वाइनिंग होगी उसके बाद ट्रांसफ़र आप लोगों का नहीं होगा। ठीक है। और जो सिलेक्शन होगा वो प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट, मेरिट के बेसिस पे होगा आपका सिलेक्शन। यहाँ पे कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि जो आप स्कोर प्राप्त करे रहेंगे, जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसमें जो आप रिटन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो भी मार्क्स आपने प्राप्त किए होंगे, इसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी आपको किसी प्रकार की तैयारी नहीं करनी है, बस आपको जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। नेशनल हेल्थ मिशन रिजर्व्स द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसमें जो वैकेंसीज टोटल है उसमें परिवर्तन हो सकता है किसी भी प्रक्रिया के किसी भी टाइम में। ओके। और ये एनएचएम मिशन डायरेक्टर एनएचएम उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसकी ये वैकेंसीज हैं। और ये आपका शॉर्ट नोटिस है, ठीक है, आपका ये शॉर्ट नोटिस है। इसमें जो डिटेल में जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही पूरा टोटल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी यूपीएनआरएचएम पे। और टोटल वैकेंसीज कितनी है, 7 जनवरी को नोटिफिकेशन कब आया, 7 जनवरी 2022 को आया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 7 जनवरी 2022। टोटल वैकेंसी है 4000। ठीक है, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन रही टोटल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एएनएम की जो 9212 वैकेंसीज हैं, तो उनका एग्ज़ाम कब है, 6 फरवरी 2022 को है। और उसको ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ चल रही है, और जिसमें आपके सिलेबस है, जो ऑफिशियल सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग सभी टॉपिक्स पे आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन सारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे यूपी ट्रिपल एस एएनएम की प्लेलिस्ट है, और यूपी ट्रिपल एस एएनएम का जो फोल्डर है उसमें जाके आप सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों के पास इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, और इसकी लास्ट डेट कितना है, 12 जनवरी 2022। 12 जनवरी आपकी लास्ट डेट है, और 12 जनवरी तक आपको जो भी करेक्शन फॉर्म में करने हैं कर लीजिए, और उसके बाद आप लोगों के पास काफ़ी कम टाइम बचेगा, और उस टाइम में ही आप लोगों को पूरा प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और जो पेट का स्कोर है, कितने लोग मेंस के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, सेलेक्ट किए गए हैं, वो 12 जनवरी के बाद उसका जो पेट स्कोर है, ठीक है, यानी कि आपका जो मेंस का जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग क्या होगे, मेंस एग्ज़ाम दे पाओगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।